वेलकम टू म्यूजिक का महामुकाबला। आज हम आपके सामने पेश करने वाले देश के जाने माने सिंगर और म्यूजिशियन। तो सबसे पहले आपके सामने आने वाली है लता जी। देखो सारे बिल्लो मैली हो गई, लहरी के पंच खाते खाते। मुझे पहचाना? नहीं। 1 मिनट। अब ठीक नहीं। बेड़ा घर को लहरी का खुद ही बिल्लो बन बन के ना गंदे गंदे मुंह बना के आपको हंसाता रहा है और मेरे हुस्न को बदनाम करता रहा है। तो तुम बिल्लो हो? हाँ, शक्ल से नहीं लगती। यही मेरी बदकिस्मती है। पूरे गांव में एक भी आदमी मुझे मेरी शक्ल से नहीं पहचानता। जब मैं बददुआएं देती ना फिर पहचानते। देख दिखाऊं? नहीं 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 नहीं, यकीन हो गया तुम ही बिल्लो। और लहरी कहाँ है? आज मैंने उससे बदला लिया। क्यों? सुहाग रात पे मुझे बैठ के कव्वाली सुना रहा था। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम उससे नहीं थी, प्रॉब्लम उन 12 लोगों से जो पीछे बैठ के तालियां बजा रहे थे। इसलिए आज मैं उसे कमरे में बंद करके ना इधर आ गई मुकाबला करने। पता किससे करना है मुकाबला जरा? पहले तो सब लोगों को लता दीदी का नमस्कार। कहाँ है वो लहरी जिसका मेरे साथ मुकाबला है? लता दीदी, इस स्टेज पे आप लहरी से नहीं जीत सकती। वो तो इतना ढीठ आदमी है, यहाँ पे एक्टर भूल भी जाए ना 10 नंबर लिए बिना उठता ही नहीं है। इतना टैलेंटेड? तो मैं कौन सी कम हूँ? मैं तो बिना आम के मैंगो शेक बना लेती हूँ। क्या? हाँ, भागती भैंस का दूध निकाल लेती हूँ। दूध? तो मैंगो शेक नहीं बनाना? तुम इतनी टैलेंटेड हो, तुम्हें तो अब तक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होना चाहिए था। मैंने तो टैलेंटेड हो के आर्टिस्ट बन जाना था, लेकिन घर की मजबूरियां मार गई। 12 साल में मेरी 3 शादियां हो गई। कभी खुशी कभी गम। 3 शादियों का गम नहीं है। 3 शादियों से मेरे 14 बच्चे हो गए। कभी खुशी कभी गम। 14 बच्चों का गम नहीं है, गम तो है 14 बच्चों की शक्ल मुझसे नहीं मिलती। थोड़ी खुशी ज्यादा गम। लेकिन मेरे 14 बच्चों की शक्ल मेरे 3 पतियों से भी नहीं मिलती। नो खुशी ओनली गम। देखा, मेरा गम भी कितना जलील है। अच्छी भली सिंगर को बेसुरा कर दिया। लेकिन आपने मेरे लिए इतना ही गा दिया, मैंने हार मान ली। सत श्री अकाल। इस बेचारी को देखकर तो मैं एक ही चीज कहूंगी, एक कॉमेडी सर्कस के जजो, जरा आंख में भर लो पानी। जो गरीब यहाँ है उनकी पेमेंट तुम्हें दिलवानी। एक कॉमेडी सर्कस के जजो। वाह, चलती हूँ, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आदाब। अरे जाकिर जी, आप अब तो बड़ा मजा आएगा। आप गलत समझ रही हैं, हम यहाँ उस काम के लिए नहीं आए। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो आपके तबले और मेरे डांस की बात कर रही थी। देखिए, हम लड़कियां भी नहीं नचाते। हम तो यहाँ कंपटीशन के लिए आए हैं। और आप तो जानते ही हैं कि हिंदुस्तान में 2 ही तबला वादक हैं। दूसरे नंबर पर हम हैं और पहले पर सुरिंदर जी हैं। क्योंकि हमने तो उनके साथ बजाया है जिन्हें कुछ आता है, इन्होंने तो उनके साथ बजाया है जिन्हें कुछ नहीं आता है।
वाकई हारना, क्योंकि इस मंच पर सुरेंद्र को कोई नहीं हरा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी हमने पता किया है कि ठाकुर ने सुरेंद्र को जुए में हराया है। क्या बात कर रहे हो पाजी? क्या बात कर रहे हो? वो तो मैं जानबूझ के आ रहा था पाजी। मैंने सोचा ठाकुर इधर तो कभी जीतेगा नहीं, इसलिए मैंने उसे जुए में जिता दिया पाजी। यहाँ पर तबले का मुकाबला शुरू करते हैं। बैठिए सुरेंद्र जी। ता दिन धिन्ना ता दिन धिन्ना ता दिन धिन्ना ता दिन धिन्ना। जाकिर जी आप जीत गए। हाँ? क्या बात कर रहे हो पाजी? मुझे जिताओ पाजी प्लीज, मुझे जिताओ पाजी प्लीज, एक बार प्लीज, एक बार पाजी, एक बार। अरे ठीक है, रुक, एक और बार मुकाबला करते हैं। ता दिन धिन्ना ता दिन धिन्ना ता दिन धिन्ना ता दिन धिन्ना दिन 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 ता दिन 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 ता दिन 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 ता। आप फिर से जीत गए जाकिर जी। क्या बात कर रहे हो पाजी? मुझे जिताओ पाजी, पाजी मुझे जिताओ पाजी। देखिए पाजी एक बार। देखिए सुरेंद्र जी, एक बार तो शायद हम आपसे जीत भी जाएं, लेकिन इस सुरेंद्र से हम जीत नहीं पाएंगे, तो हम हार मानते हैं। हम हार मानते हैं। मैं जीत गया पाजी, मैं जीत गया, मैं जीत गया। तालियां बजाओ पाजी, मैं जीत गया पाजी। तुम जीते नहीं हो, उन्होंने खुद ने हार मानी है। इतना गंदा तबला बजाया ना तुमने। ये कॉमेडी सर्कस है, इसलिए मैं ऐसा बजाता हूँ। अगर तुमने मेरा असली का तबला सुन लिया ना, तो तुम भी नाच नहीं पाओगी। अच्छा, तो हो जाए मुकाबला। चल सुरेंद्र। यहाँ क्यों आई है? बीपी चेक कराने आई हूँ। फिर डांस का मुकाबला तो डांस करने आऊंगी ना तेरे साथ। ऐसी डांसर्स होती हैं जो पैर में खुजली करने के बहाने ना जमीन से 100 रुपया उठा के जुराब में छुपा लेती हैं। ये बेइज्जती करने का मुकाबला नहीं, डांस का मुकाबला है, समझे? तो मैं डरती हूँ, कर ले मुझसे। चल सुरेंद्र, बजा तबला। चल सुरेंद्र, बजा। हाँ हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले फिनाले की जोरदार ताली बजाओ। अरे मरा अंगना में, अरे मरा अंगना तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है।
हेलो हेलो हेलो। अरे अरे ताली बजाओ ताली। क्या हो गया तेरे को, बिना बात से ताली बजवा रही है? अरे शेखर समझा रहे इसको। अरे जिसके अंदाज में वजन हो ना, उसकी तो मौत पे भी तालियां बजती है, तो मैं तो फिर भी जिंदा हूँ। अरे अर्चना, क्या को इतनी पतली हो गई रे? परमीत खाना वाना बनाता नहीं है क्या? है खाना तो उसको मिलता है, वो खाती नहीं। क्यों? जिस आदमी को 40-40 हिप्पो फ्री के खाने को मिले, वो खाना थोड़ी खाएगा। आय हाय, ए प्रोडक्शन, ये हिप्पो के सामने से अर्चना को हटाओ रे, हटाओ। अरे उसकी बात छोड़, तो बता के तू कौन है? अरे मैं वो हूँ जिसके पीछे युवराज पागल है रे। हाय हाय, अच्छा तो तू है प्रीति जिंटा? यहाँ तो बड़ी स्मार्ट लगती है रे। अबे प्रीति जिंटा नहीं रहा, छक्का। जिस छक्के के पीछे वो पागल है। छक्के को छोड़, अपना नाम बता। मैं डार्लिंग। तो मैं बॉबी। हाय बॉबी। हाँ डार्लिंग। अरे कहाँ किया रे तू? अरे तू तो जानती है कि हम कहीं के नहीं है, फिर क्यों पूछती है कुत्ती? मेरा मतलब है तू कहाँ रहती है रे? मैं तो शेखर के हाय हाय, घर के पास रहती हूँ। हाय शेखर, तेरा टेस्ट चेंज हो गया क्या? अरे टेस्ट तो मेरा चेंज हो गया, पहले मैं अर्चना के घर के पास रहती थी। अच्छा एक बात बता, तू यहाँ पे क्यों आई है रे? अरे मैं अपने ठाकुर को दुआएं देने आई हूँ, अपने वीआईपी को दुआएं देने आई हूँ रे। अरे कमीने, सारी दुआ इनको दे देगी तो कृष्णा सुदेश को? हाँ हाँ, ट्रॉफी लेने के लिए भी तो कोई चाहिए। अरे तू बता, तू भी इनको दुआएं देने आई है? नहीं नहीं, मैं तो दुआ लेने आई हूँ। क्योंकि पिछले कंपटीशन में मैं राजीव ठाकुर को दुआ देने के लिए आई थी, मेरी 10-15 दुआएं चोरी हो गई। देखो मजाक बहुत हो गया, अब थोड़ी सीरियस बातें हो जाएं। ओ सब तरसे ये शो जीतने को, सब तरसे हो तरसे। अरे कॉमेडी सर्कस में इन सब का क्या काम है? अरे कॉमेडी सर्कस में इन सब का क्या काम है? जो यहाँ ना हंसाए वो साला झंडू बाम है। जो यहाँ ना हंसाए वो साला झंडू बाम है। जिस शौक की जज अर्चना, उसका भी बड़ा नाम है। जिस शौक की जज अर्चना, ओ प्यारी अर्चना, तू पैसे खर्चना। डोली डोली डोले वाली, डोली डोली डोले वाली, जज जिसकी अर्चना, उसका भी बड़ा नाम है। अरे कितना भी बुलवा लो, अरे कितना भी बुलवा लो, हंसना तो उसका काम है। जिस शो का जज शेखर, उसका तो बड़ा नाम है। अरे जब वो बोलता है, मैं समझता हूँ कि समझ के समझ को समझो, समझना भीख समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में ना समझे। सर जी आज मैं बोलूं? हाँ। जिस शो का जज शेखर, उसका भी बड़ा नाम है। अरे जब वो बोलता है, सुबह से होती शाम है। अरे कुत्ते, तो पहले समझ जाती है, उनको भी पता अब मेरी बारी है। शर्माता क्यों है? अगले साल फिर आ रही हूँ बधाई लेने बेटे की।
जिस शो का जज रोहित उसका तो बड़ा नाम है प्यारा प्यारा गोलू मोलू गोलमाल वाला रोहित। अरे कहता है डबल मीनिंग मत करना। ये आप लोग जो करते हो ना, ये फैमिली को दिखना चाहिए। ये मत क्या करो आप लोग। डबल मीनिंग ना करना, उसका ये पैगाम है। बहुत बहुत मुबारक। रोहित जी, अर्चना जी, शेखर जी, एवरीबॉडी हेलो। आप सब लोग ये समझ ही गए होंगे कि मैं एक पीसीओ हूं। एक्सपीरियंस अ डे विथ मी। हाँ तो अमीर बेटे, भाई कहानी वहां से शुरू होती है जब गांव घोड़े पहुंच जाते हैं। हेलो हेलो, फोन काट दिया हमारा। लगता है अमीर हमसे कुछ गीला कर रहा है। फोन गीला होगा, शायद इसलिए गीला हो। अब क्या करें, सामने पीसीओ है। अरे अब ये मुझसे फोन करेगा, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। हाँ तो अमीर बेटे, घोड़े जो है रेगिस्तान में दौड़ रहे, धपड़ 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 धपड़। जावेद साहब चेक कर लो, आपके घोड़े जितना पानी उड़ा रहे हैं ना, मेरे ख्याल से वो नदी में दौड़ रहे हैं। डोंट डिस्टर्ब मी। तो अमीर बेटे तुम सुन रहे हो ना? अरे यार मैं सुन रहा हूँ यार, मैं सुन रहा हूँ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ तो घोड़े जो है दौड़ रहे, धपड़ 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 धपड़। एक मिनट यार, एक मिनट। ये जो घोड़े दौड़ रहे हैं, ये जो घोड़े दौड़ रहे हैं, ये कितने घोड़े कितने घोड़े? तीन पकड़ लो। तो चार के दौड़ने की आवाज क्यों आ रही है? चार के दौड़ने की आवाज क्यों आ रही है? ठीक है, चार घोड़े दौड़ रहे, धपड़ 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 धपड़। एक मिनट यार, एक मिनट। ये जो घोड़े दौड़ रहे हैं, ये जो घोड़े दौड़ रहे हैं, इनका एग्जैक्ट स्पीड क्या है? एग्जैक्ट स्पीड, टेल मी एग्जैक्ट स्पीड। ये आदमी तो हमारे घोड़े गांव तक पहुंचने नहीं देगा। और कहानी क्या शुरू होगी? इससे तो अच्छा भाई मैं किसी बड़े सुपरस्टार को फोन करूं। हेलो चंकी पांडे। भाई कहानी कुछ ऐसी है कि घोड़े गांव में पहुंच गए। कुछ लोग इतना जोर से बोलते हैं कि मेरी कान सुन हो जाते हैं। जैसे अभी ये भाई साहब जो आ रहे हैं। हेलो हेलो मिश्रा, अरे तू नहीं दूसरा। हाँ कौन बोल रहा है? अरे गुप्ता, जिसका बात तुमको चुपता। अबे रख। हाँ? अबे रख। चल बोल, ऐसे ही बोल। अच्छा, बम्बई मनियादर पहुंच गया है। हाँ तुम्हारा मैसेज भी उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। हाँ, हाँ। ऐसे ही। अबे इतना जोर से बोलेगा तो सुनाई देगा ना उसको। चल निकल। कुछ लोग इतना जोर से बोलते हैं कि मेरे कान सुन हो जाते हैं, तो कुछ लोग क्या बोल रहे हैं साला यही समझ में नहीं आता है। उधर सोल्ला मारी पैसा ना मेरे को। अबे कॉइन तो डाल। ओके। अभी पैसा ना। नहीं। एक मिनट। अभी पैसा ना। नहीं। एक मिनट। अभी पैसा ना। एक मिनट, तेरा नाम क्या है? रजनीकांत। अभी पहचाना? अभी पहचाना तो फोकट में मैं स्टाइल किया। ऐसे ऐसे अजीब लोग आ रहे हैं सर फोन करने के लिए। मगर हे माँ, कल रात को इस पीसीओ से जो फोन कॉल हुआ है उसके बारे में आप सबको बताना मैं अपना धर्म समझता हूं। माय डियर सुदेश लेरी, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। ओ सर जी, बात पता है क्या है? आप मुझे कैसे जानते हो? बेवकूफी की बातें मत करो और कान खोल के सुनो। हम लोगों ने सलोनी को कब्जे में लेकर रखा है। सर जी, अगर आपने सलोनी को किडनैप किया है तो आपको राजीव ठाकुर को फोन करना चाहिए,
सर जी मेरा दावा है वो आपको मुंह मांगे पैसे देगा। अगर पैसे आप लेते नहीं हो, काइंड में लेते हो, तो वो रश्मि दे देगा। मेरा मतलब है रश्मि अपने गहने दे देगी सर जी। इडियट, पैसे तो हम तुमसे ही लेंगे। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो फिनाले से पहले हम सलोनी को छोड़ देंगे। ऐसा मत करना सर जी। अगर आप सलोनी को छोड़ दोगे तो ठाकुर जीत जाएगा। वही तो चाहते कि ठाकुर जीते। ठाकुर हमारा छोटा भाई है, चोर चोर मौसेरे भाई। हम सोना चुराते हैं और वो पंचिस। स्मार्ट बॉय। सर जी मैं समझ गया हूँ सर जी, आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। ये बताइए कितने पैसे चाहिए? पूरे 50 लाख रुपए। सर जी मैं कॉमेडी सर्कस का एक्टर हूँ सर जी, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा सर जी? और सर जी मैं काम करता हूँ, मैं आपकी बात ना हमारे शो के प्रोड्यूसर विपुल भाई से करा देता हूँ। विपुल डीशा? बेवकूफ, वो पैसे देता नहीं लेता है। मरवाओगे तुम। सर जी, ओ सर जी, मेरी डायरी मिल गई, मिल गई, मिल गई। मेरी डायरी मिल गई, फोन की डायरी मिल गई। ओहो शब्बीर कुमार इतने सालों बाद म्यूजियम से वापस आया। खचर पचर खचर पचर खचर पचर। इंडियन आइडल ऑफिस रिसेप्शनिस्ट अन्नू मलिक स्पीकिंग। अन्नू जी, आप और रिसेप्शनिस्ट, आप तो वहां पे जज है ना? सर जज तो 1 घंटे के लिए करता हूँ, लेकिन 23 घंटे के लिए पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। जल्दी 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 गाओ, जल्दी गाओ, आग लगा दो, आग लगा दो। बादल यूं गरजता है। व्हाट रबिश, व्हाट रबिश, व्हाट रबिश। मैं आग लगाने को कह रहा हूँ, बादल कर जा रहे हैं। पर्वतों से आज मैं टकरा गया। ओ तो किसी हॉस्पिटल में फोन करो स्टूपिड, जस्ट डोंट कॉल मी, ओके? यार व्हाट रबिश, ये लोग समझते नहीं यार। मुझे कितना काम है, मुझे अभी तरापे पे लाइटें चढ़ानी है, मुझे अभी कंटेस्टेंट को चाय देना है, सुनिधि के कपड़े खरीदने हैं, उसे जाके ट्रायल देनी है। और यार मैं तो भूल गया, मुझे तो जज भी करना है। देखा अर्चना जी, 3 साल से ज्यादा किसी भी शो में जज बने रहोगे तो ऐसा हाल कर देते हैं जजेस का। मैं तो अपना शटल डाउन कर रहा हूं। बस जाने से पहले आपसे सुनना चाहता हूं कि आप अगला सीजन जज करोगे कि नहीं? शटल डाउन। मरहबा जानशीन। हवा सुन के लगता है कि मार्केट में आई है कोई नई हसीन। सॉरी ओल्ड वाइन, नॉट यू दिस टाइम। यू स्टिल ओल्ड वाइन इन ओल्ड बॉटल। हाँ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। रेशमा, सेलिना और वॉट एवर। डोंट वरी बेबी, देखना एक दिन मैं तुम्हें टॉप पे पहुंचा दूं। मैं पहले से ही टॉप पर ही चेहरे। मेरा कितना हाउसफुल सिनेमा गिरा है तेरे को मालूम है? गिरा? ऐसे गिरे हुए फिल्में क्यों करती हो तुम? किसी अच्छे आदमी के साथ काम क्यों नहीं करती? ये क्या रोहित शेट्टी, इसके साथ भी काम किया मैंने। बेटे रोहित, मैंने तो सुना था कि तुम्हें सिर्फ गाड़ियों का शौक था। गाड़ी में मैं ही थी। मैंने तो सिर्फ स्टंट की बात की थी, लेकिन इसने तो पोल खोल दी। तो बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ। फ्रेश न्यू बेस, सॉरी फेस। नॉमिनेशंस प्लीज। सर शो शुरू हो गया, प्लीज चिंगम फेंको। तुम्हारे में इतना टैलेंट है
कि तुम्हें तो अभी तक स्टार बन जाना चाहिए था। दीदी घर की मजबूरियां, मैं अकेली जान और मुझे जान जान कहने वाला पूरा मोहल्ला। कभी खुशी कभी गम। ये बताओ, जब तुम पाकिस्तान चली जाओगी तो टेनिस किसकी तरफ से खेलोगी? अगर मेरे सामने कोई हिंदुस्तान का खिलाड़ी होगा तो पाकिस्तान की तरफ से खेलूंगी, और अगर मेरे सामने कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी हुआ तो हिंदुस्तान की तरफ से खेलूंगी। अगर कोई और देश के सामने आ गया तो क्यों खेलूंगी? हारना थोड़ी है। Oh my God! Award goes to It's Yash Chopra. Yashru, where are you? चचा चचा, यही करते हो, काम तो देते नहीं हो। Come, babes. चचा लो ये चम्मच लो, अवार्ड जबान के नीचे रखना, सीधे बोल पाओगे फिर। कुछ बोलोगे नहीं चचा? अच्छा ठीक है। चचा जाओ, दवाई का टाइम हो गया। जाओ जाओ, थैंक यू। Babes, do you have with you? Change the topic. And the nominees for the Lifetime Achievement Award are जीतू जी मैसेज। नमस्कार। देखिए, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आज मैंने ताकि तोहफा लाया, ये सब नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत नाखुश हूँ। चल टेक ऑफ लेते हैं। शाम आया तो कहना कि छेनो आया था। अरे लवली, अबे तेरा बेड़ा घर को तेरा सत्यानाश है। अभी शाम आके गया, वो भी यही कह के गया कि शेनू आए तो कहना शाम आया था। अबे तुम दोनों एक टाइम पे क्यों नहीं आते हो? मनुष्य मारो। And the Lifetime Achievement Award goes to Rahul Roy. who is he? पे सनम चले आए तेरे दर पे सनम चले आए। Are you Rahul? यस सर। Give him. ये सर, मैं तो नॉमिनेशन में था ही नहीं, मुझे अवार्ड कैसे दे दिया आप लोगों ने? Sorry, Sunny boy. सारे नॉमिनीज बिजी थे, उनके पास बहुत काम है। ये ज्यादा बेइज्जती मत करना, साला बेइज्जती कर। कल वापस आऊंगा मैं इसी जगह पे, यहाँ पे। क्यों? अवार्ड फंक्शन की कुर्सियां तेरा बाप उठाएगा क्यों? हट। जोरदार तालियां अली और अश्विनी के लिए। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम वहीं पे खड़े रह जाते हैं, हम वहीं पे खड़े रह जाते हैं। बंद कर। तो क्या तेरे को अपने घर पे लेके जाए क्या? ओए कौन है तू? पीठ पीछे बुराई कौन करता है? शेट्टी साहब, पीठ पीछे जो बुराई करता है मेरे से बर्दाश्त नहीं होती।
मैं तो मुंह पे करता हूं। आपने हमें प्लेटफॉर्म नहीं दिया, लेकिन कुदरत ने हमको प्लेटफॉर्म दे दिया। देखो जोरदार तालियां हो जाए भाई। शेट्टी साहब एक बात कहूं, मैं चाहे कितना बड़ा स्टार बन जाऊं, लेकिन मैं आपको कभी भी भूल सकता हूं। और यार जब मैं अपने पंच भूल सकता हूं तो आप भी तो मेरे अपने हो। चलो 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 चलो। ओए ये क्या कर रहा है? चाय गरम कर रहा हूँ। उर्वी, यार तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम चाय भी गर्म कर लेती हो। अरे जब बिपाशा के जिगर से बीड़ी जल सकती है तो पूर्वी के फिगर से चाय गरम नहीं हो सकती क्या? चलेगा? हाँ क्यों नहीं लूंगा। तो मेरे लिए भी एक बोल दे। अरे खत्म हो गई है यार, कॉफी है। पिला दे यार। ये ले, 10 रुपए की है। 10 रुपए की? वेरी नाइस। अबे ज्यादा टाइम पास मत कर, ठंडी हो गई ना, कोल्ड कॉफी 15 की बेचता हूँ मैं। मजा नहीं आया? क्या बात करता है ला इधर, कैसा बोलता है मुझे। हेलो, क्या हुआ डॉक्टर? क्या हुआ? हेलो। हाँ, अच्छी तो है। ठीक है, अगर इलायची होती ना और भी मजा आना अरे था। तो पहले बोलने का ना। ओ ये क्या कर रहा है? ये अब्दुल इलायची ला। अच्छा। केसर चाहिए? हाँ मंगवा लो। नहीं केसर इधर ही है, ले। ओए! छी भी टेस्ट तो है। अबे ये कुछ भी नहीं है, अगर मैं अदरक डाल दूं ना। ओ तेरा भाग। चलो, हाथ नहीं लगाना मेरे को, मैं बहुत जल्दी पिटता हूँ। बात पता क्या है कि मैं कोई शुरू से कुली नहीं था, बचपन से कुली नहीं था। मैं तो इसी एक्ट के लिए कुली बना हूं। क्योंकि आप ही ने तो कहा था कि अगर शो जीतना चाहते तो मेहनत करो। अब कुली से ज्यादा मेहनत मैं क्या करूं? हमारे कोई बात नहीं करा। डोली, आज तुम दिन में लोग क्या कहेंगे? मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? 3 नहीं, एक ही बच्चा है। अरे मेजर की लाठी न टूटेगी न फूटेगी, सिर्फ पड़ेगी। ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। हरामजादे, तू कितनी भी आवाज बदल ले, ये बच्चा तेरा ही है। यार ये कमाल है, मुझे अपनी बीमारी का पता है, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। सबके पास जाती हूँ, सब यही कहते हैं। शेखर जी, हाँ तेरी माँ का साकिना का मैं पटरी के नीचे आके अपनी जान दे दूंगी। मेरे होते हुए तू नहीं मर सकती। अच्छा तू भी हरामजादे, तुझे मैं मारूंगी। देख देख ट्रेन आ रही है। नहीं ट्रेन नहीं आ रही, पटड़ी पे मेरी फट रही है। देख लो, चाहे म्यूजिक ट्रैक हो चाहे ट्रेन का ट्रैक हो, ये डांस जरूर करेगी। अबे डांस नहीं, मैं तड़प रही हूँ। जब तक ट्रेन नहीं आएगी मैं तड़पूंगी। देखो, आज चाहे ट्रेन मेरे ऊपर से निकल जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। इतना प्यार करते हो मुझसे? यार नहीं, मेरे ऊपर से जहाज निकल जाता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ट्रेन क्या चीज है। 1 मिनट उठने। मुझे पता था ये डर जाएगी, उठना पड़ा ना। हरामजादे, कल इतने साल से कुली का काम कर रहा है, ये नहीं बता सकता कि ट्रेन उस पटरी पे आने वाली है। मैं तो तेरी टेस्टिंग ले रही थी साले, मुझे मालूम है बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेगा। तू मर जा तेरा साला। मैंने आज तक लोगों को देखा पेट पे लात मारते हुए, पहली औरत देखी है पेट को लात पे मार गई है। मैं सोच रहा हूँ पुरानी बीवी पुरानी होती है। मैं बिल्लो को फोन करता हूँ। हाय डार्लिंग, या बस तुम कहाँ हो? अगले स्टेशन पे। अरे यार इतनी रात हो गई है, हालात खराब है, किसी को छेड़ ना देना। मैं आता हूँ अगले स्टेशन पे। 1 मिनट यार, चलो भाई चला भाई। तू
एक तो ना गर्मी बहुत है यहाँ पे। वो तेरे को मैंने कहीं देखा है? अबे गधे, देख नहीं रहा मेरा घोड़ा कैसे भाग रहा है? थमड़ 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 थमड़। अरे सुरेंद्र, यार तू डाकू कैसे बन गया? अरे पाजी, ये लोग कॉमेडी सर्कस में मेरी बहुत में बिक्री करते हैं। नहीं मैं डाकू बन के इन सबको गोली मार दूंगा पाजी। ओ यार तू कैसी बातें कर रहा है? देखो, हर बुराई की जड़ होती है भूख। एक मिनट, ये ले हिप्पो खा और भूख मिटा। अबे ये तो कुछ भी नहीं है पाजी। ये देखो, मैं पिछले डब्बे से अर्चना को लूट के आया हूँ। शूटिंग से ना अपने पर्स में 10-10 हिप्पो के पैकेट लेके जाती है। अच्छा, इतने खा जाती है वो? खाती नहीं, बेचने के लिए। यार तू ये किन हालात, शादी कर ले शादी। पाजी, ये लोग मेरी ऐसी मिमिक्री करते, थपड़ 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 थपड़। लड़कियों के रिश्ते आने बंद हो गए। ओहो, कोई बात नहीं। देख, मैंने एक लड़की ढूंढी ऐसी, बीकॉम है, बीकॉम। पाजी, कॉम कोई भी हो, पढ़ी लिखी होनी चाहिए। यार हौसला रख। यार एक मिनट, आज तक याद से नहीं करेगा, मैं ही आता हूँ। यार क्यों ऐसे रोता रहता है? अरे रोने वालों। पाजी, मैं रो नहीं रहा, मेरी शक्ल ही ऐसी है। शेखर से कह दो। पाजी, इनसे कुछ ना कहो, इनसे सिर्फ सुनो। अरे हंसने वालों, अर्चना से कह दो, सबको हंसाने स्वदेश आ गया है। सबको हंसाने स्वदेश आ गया। हाँ, कृष्णा को लेकर सुरेंद्र बनाकर फिनाले जताने स्वदेश आ गया है। फिनाले जताने स्वदेश आ गया है। यश खोपड़ा बनकर जब ये बड़बड़ाया। भड़की तो बढ़िया लड़की जल्दी प्रिंसिपल जल्दी जल्दी है नहीं उधर बढ़िया फाइनल है तो डाल जल्दी डाल फाइनल मैंने डॉली बन कर कैश गिनवाया। अरे एक नोट खा गए मेरा, लाओ। जब मैंने इसको सुरेंद्र बनाया। अरे सुरेंद्र वाह, हर बार इसने मेरा एक्ट उठाया। हर बार इसने मेरा एक्ट उठाया। थबड़ 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 पाजी, मेरा बहुत मजाक उड़ाते, मैं जा रहा हूँ। मेरे 120 रुपए दो पेमेंट मेरी। मैं जा रहा हूँ पाजी। बंद करो रे, बंद करो, बंद करो। फिनाले खत्म हो गया, महासंग्राम खत्म हो गया। थैंक यू, थैंक यू। तेरे कारण तेरे कारण मेरे साजन, तेरे कारण तेरे कारण मेरे साजन। दुनिया में हर औरत की शादी एक आदमी से होती है। चलिए द्रौपदी की 5 से हुई थी, मगर मैं दुनिया की पहली ऐसी औरत हूं जिसे पता ही नहीं कि उसकी शादी कितने मर्दों से हुई है। क्योंकि मेरे पति वीआईपी के अंदर कितने लोग रहते हैं ये वो खुद नहीं जानते। मुझे आज भी वो दिन याद है जब वीआईपी मुझे पहली बार मिले थे। उस दिन वो राजेश खन्ना थे। मैंने उन्हें देखा, उन्होंने मुझे देखा। मैंने उन्हें पसंद किया, उन्होंने मुझे पसंद किया, और हम दोनों में प्यार हो गया।
उसके बाद जब वो मुझे मिले तो वो धर्मेंद्र थे, धर्मेंद्र। और उस दिन मौसम भी बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। बस उसी बेईमान मौसम में ये कली खिल के फूल हो गई, मुझसे प्यार की भूल हो गई और हम दोनों ने शादी कर ली। और उसके बाद मेरी जिंदगी में वो रात आई जिसका हर लड़की बेसब्री से इंतजार करती है, मेरी सुहाग रात। मैं डरी हुई सी, सहमी हुई सी, घबराई हुई सी कमरे में बैठी थी कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। मेरे दिल की धक धक बढ़ गई। धूप 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 धूप। ये इतना नहीं रे, थोड़ा कम कर। धक 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 धक। और फिर वो आ गए। अरे घोल बदन मेरी जानू, जरा अपना घूंघट उठा और अपना चेहरा तो दिखा। काय को चिल्लाई रे? अभी तो मैंने तेरी पप्पी भी नहीं ले रे। भाई साहब, मेरा वीआईपी कहाँ है? अरे मैं इस तेरा वीआईपी हूँ। मैं उसे बहुत बार मिल चुकी हूँ, उसकी फिटिंग गड़बड़ नहीं है, उसका चेहरा उधर ही है जिधर होना चाहिए। अरे नीचे काय को देख रही है तू? तेरा वीआईपी ऊपर है, ऊपर है। आओ ललिता, आओ। हचक्या राजा बाबू आ गए। मुझे छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा चाहिए अभी, इसी वक्त। प्लीज आओ। प्लीज मुझे हाथ मत लगाना, भगवान के लिए मुझे हाथ मत लगाना। बस एक बार मुझे मेरा वीआईपी ला दो। आज मेरी सुहाग रात है, मुझे एक बार मेरा वीआईपी ला दो प्लीज। रोती क्यों है रे? अरे आंखें खोल और मुझे देख, तेरा वीआईपी तेरे सामने है रे। हाँ पुष्पा, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कहीं हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कहीं हमसे ना हो जाए। उस रात उनसे भूल हुई नहीं, वो भूल गए कि हमारी सुहाग रात थी। जैसे रात आई वैसे दिन भी आ गया। ए जी उठो, सुबह हो गई। उठो भी, सुबह हो गई। अरे अभी तो उठो, अभी सुबह हो गई। हाँ? जीत रो बेटे। अरे हुआ क्या, चिल्ला क्यों रहे हो? हुआ क्या? अरे दुनिया वाले नजारा देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सोचेंगे कि दुनिया की पहली ऐसी बीवी है जिसने सुहागरात की रात ही अपने पति को राजेश खन्ना से अशोक कुमार बना दिया। एक तो इनके एक्टर्स के आने की टाइमिंग इतनी गड़बड़ है, गलत टाइम पे गलत एक्टर आ जाता है। जब भी नाश्ता करने बैठते हैं ना, उसी वक्त दारा सिंह आ जाता है। ये बताओ कि नाश्ते में क्या बना है? हिप्पो तो मेरा उस्ताद अर्चना मुझे रोज खिलाता है। ये बताओ कि नाश्ते में क्या बना है? सैंडविच। यू बिच। भाई हम तो नाश्ते में 16 अंडे, 4 दर्जन दूध और 4 दर्जन केले खाते हैं। 4 दर्जन दूध। अरे तो जरूरत क्या है नाश्ते के वक्त दारा सिंह को बुलाने की? तो ठीक है, बिंदु को बुला लेता हूँ। अरे नहीं, उससे अच्छा तो दारा सिंह को बुलाओ। दारा सिंह केले और अंडे खाता है, बिंदु तो सर खाता है। ये तो हाल है नाश्ते का। जब लंच की बारी आती है तो अचानक इनके सर पे नाना पाटेकर का भूत सवार हो जाता है।
ये पनीर की सब्जी है, ये चने की सब्जी, ये 2 रोटी है, ये हिंदू की रोटी है, ये मुसलमान की रोटी। बता, ये ले बता कौन सी किसकी रोटी है, ये ले बता, बता हिंदू की रोटी कौन सी है, मुसलमान की कौन सी है, बता। अरे बोलना, अरे चुप, अभी खा गए ना, अभी कल सुबह पता चलेगा हिंदू की कौन सी, मुसलमान की कौन सी है। हद तो उस दिन हुई जिस दिन मेरी सगी बहन पहली बार मेरे घर रहने आई। उस दिन ये गुलशन ग्रोवर थे। बैड समझती ना, बैड मानो खबरदार खबरदार, वो मेरी सगी बहन है। खबरदार, जो से हाथ भी लगा तो वो मेरी सगी बहन है। खबरदार। मेरी बहन तेरी बहन मेरी साली, यानी कि आधी घर वाली। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं चूस के। बस उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद मैं अपनी बहन को सिर्फ तभी घर बुलाऊंगी जब इनके अंदर भारत भूषण टाइप कोई एक्टर आ गया हो। और इसी बात की मन्नत मांगने के लिए जब मैं मंदिर गई और मैं मंदिर से वापस आई, तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि ये दादा खोल के बने हुए हैं और हमारे घर की काम वाली बाई पे डोरे डाल रहे हैं। पाडाला पिकलाय अंबा, अंबा पाडाला पिकलाय अंबा, पाडाला पिकलाय अंबा, पाडाला पिकलाय अंबा। इधर मुंह कर। साहेब काय करताय तुम्ही? कोणी बघितलं तर? अरे कोई देखेगा नहीं। मुझे तुमसे कुछ कहने का है। काय म्हणायचं है? क्या कहने का है? केधू। हाँ बोलो। केधू बोलो। ये सब तो ठीक है, लेकिन मालकिन आएगी ना तो वो आपको तलाक दे देगी। अरे वो मुझे कुछ भी नहीं देती, ना सुबह नाश्ता देती है, ना दोपहर को खाना देती है, ना ही वो रात को देती है। डिनर? अरे डिनर नहीं, वो नहीं देती। क्या? डिनर में राइस नहीं देती वो। हाँ, और सुनो, आज से मैं वादा करता हूँ, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। हाँ? चल पकड़ मेरा। अरे पकड़ मेरा हाथ। पकड़ा। आज से मैं वादा करता हूँ कि तू हमेशा के लिए इस घर में मेरी बीवी बन के आएगी। हाँ? हमेशा के लिए मेरी बीवी। हाँ? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आधे घंटे के लिए मैं मंदिर क्या चली गई, तुम ये काम वाली बाई के साथ गुलछड़े उड़ा रहे हो। मैंने कब क्या किया? वो तो सब दादा कोंड के कर रहा था। स्मार्ट बॉय? कोई स्मार्ट बॉय नहीं हो तुम, सब समझती हूँ मैं जा रही हूँ, तुम्हारे घर छोड़ के जा रही हूँ। लाजो जानू, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो, आखिर तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी बीवी? कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारे अलावा मैं पूरे फिल्म इंडस्ट्री की बीवी हूँ। ठीक ही कह रही है भाई, पूरी इंडस्ट्री तो यहाँ पर खड़ी है। बड़े बुजुर्ग कह के गए, खुशियाँ बाहर नहीं अंदर ढूंढने से मिलती है भाई। ये क्या बूढ़े एक्टर्स लाते हो मुझे मनाने के लिए? कोई जवान एक्टर नहीं ला सकते मुझे मनाने के लिए? कौन कहता है कि मैं अभी जवान नहीं हूँ? अभी तो मैं खूबसूरत हूँ, नौजवान हूँ और रोमांटिक भी हूँ। तुम रोमांटिक नहीं हो, तुम एंटीक हो, एंटीक। अब तो बंद करो। देखो कोई जवान लाओ, मैं किसी जवान से ही मनूंगी अब। ऐसी बात नहीं है मैडम जी, अगर आप एक आवाज लगाओ तो मैं कसम 1000 जवान लेकर आ जाऊं आपके सामने। भारत माता की, भारत माता की। अरे मुझे मनाने के लिए जवान चाहिए, किसी देश पे हमला नहीं करना है। सैफ लाओ, सैफ। वाओ जानू मेरे पास तो आओ। वाओ अक्षय लाओ, अक्षय। गंदी गंदी बातें करवाएंगे मुझसे, अच्छी की साल लगी तो क्या करें तो। शाहरुख लाओ, शाहरुख। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज। इमरान हाशमी लाओ, इमरान हाशमी। अरे वीआईपी क्या कर
कर रहे हो? इमरान हाशमी की आवाज निकालो ना। लोगों ने उसकी यही आवाज सुनी है। बस इनकी ना यही मीठी मीठी बातें मुझे रोक लेती है। मैं भी एंजॉय करती हूँ इतने सारे लोगों के साथ अपना घर चलाना। अगर कल को उठ के मुझे भी सिर्फ एक वीआईपी के साथ अपना घर चलाना पड़े तो मैं भी तो बोर हो जाऊंगी ना। क्या बोल रही है तू? नहीं 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 नहीं। ओ, लगता है हो गया वीआईपी का शटर डाउन। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।